टाइम हम आपका चैप्टर जो है ये सेकंड लेक्चर में वही ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? ग्लोबलाइजेशन होता है जब एक देश दूसरे देश के कनेक्ट में आता है, कनेक्शन में आता है, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। देन इसके बाद हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या करता है। ग्लोबलाइजेशन जो है सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी ग्लोबलाइजेशन के जरिए हम सिर्फ अपने देश में ही ट्रेड व्यापार नहीं करते, हम फॉरेन में भी व्यापार करते हैं। किसकी मदद से? ग्लोबलाइजेशन की मदद से। और ये हेल्प कौन किसके द्वारा होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। अलग अलग चीज़ों की जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो जो है ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती है। तो हमने वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है अगर वो लोकल कंपनीज को सपोर्ट करती है तो वो क्या करती है? वो उनको उनको मनी प्रोवाइड करती है ताकि वो जो है बड़ी बड़ी मशीन्स खरीद सके और जो अपना जो ग्रोथ है इनकम का वो कर सके। और जो भी ये उनको मनी क्यों देते हैं? क्योंकि ये इनके इंटरलिंक में आ जाती है, इनके साथ ये अपनी पार्टनरशिप कर लेते हैं। एमएनसीज कंपनी जो लोकल कंपनीज होती है उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि ये भी उनके प्रोडक्ट्स को और बढ़ाने में उनकी सहायता, उनकी हेल्प कर सके और इसके बदले में वो उन्हें पैसे देते हैं ताकि वो बड़ी बड़ी मशीन्स को खरीद सके। सेकेंडली यहाँ पे ये उन लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको बताते हैं कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके जरिए क्या हो, उससे वो और भी ज़्यादा अपनी मशीन्स को, अपने काम को और उनकी जो ग्रोथ है उसको अच्छे से, प्रोडक्शन को अच्छे कर सके ताकि उससे बेनिफिट किसका हो? हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका बेनिफिट तो होगा इससे, और प्लस हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उनको ये अच्छे से टेक्नोलॉजी सिखाते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो भी जो है अपनी ग्रोथ कर सके। पर इसके पीछे मल्टीनेशनल कंपनीज का एक अपना जो है एक अपना वो रहता है, अपना एक लालच रहता है कि अगर वो उन लोगों को जिनको वो लोकल कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं अगर वो उनकी हेल्प करेंगे, उनको पैसा देंगे तभी वो बड़ी मशीन खरीद सकते हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाएंगे तभी वो उनकी प्रोडक्शन में, उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो उन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कुछ लोकल कंपनीज को सपोर्ट करती हैं, तो उसके बारे में बताया था। फिर इन्होंने हमें बताया लोकल और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हम जानते हैं, फिर ये ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स हमें बता रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स है जैसे कि टेक्नोलॉजी आज हम किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठ के हम किसी भी देश के किसी भी कोने के व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, टेंडर फिल कर सकते हैं और जो है बिजनेस कर सकते हैं। वो किसकी मदद से कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से। इंटरनेट, कंप्यूटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो इनके जरिए जो ये चीज़ें हैं हम इसके जरिए एक देश से देश के किसी भी कोने में इंटरनेट के जरिए हम अपने बिजनेस पर्पज से कहीं भी अपने ट्रेड को, अपने व्यापार के लिए हम जो है बातें जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ सकते हैं। तो ये क्या फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। इसके बाद है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? लिबरलाइजेशन होता है जब कोई भी देश अपने जो कोई भी देश होता है वो जो ट्रेड बैरियर्स के रूप में, जैसे ट्रेड बैरियर्स होता है जो भी नियम कानून बनाए गए हैं व्यापार के ऊपर उन पर बंदिशें लगा देना, तो उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। एक तरीके से ये ट्रेड बैरियर्स ही होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अगर किसी देश को लगता है कि कोई जो है किसी व्यापार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर कोई विदेश की कंपनी आ रही है जिससे हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसके ऊपर वो लिबरलाइजेशन पुट कर देता है, यानी वो ट्रेड बैरियर्स लगा देता है। लिबरलाइजेशन का मतलब है बंदिशें लगा देनी, रोक लगा देना, कानून के आधार पर उधर नियम कानून बना के वहाँ पे व्यापार नहीं करने देना, लिबरलाइजेशन उसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आ रही है, वो ज़्यादा ग्रोथ कर रही है और हमारी लोकल कंपनीज ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, तो उसके चलते या हम नहीं चाहते कि वो हमारे देश में आके किसी भी तरीके से व्यापार करें, तो वहाँ पर लिबरलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। लिबरलाइजेशन का मतलब है व्यापार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर ट्रेड बैरियर्स पुट करना, यानी कि उसके ऊपर बंदिशें लगा देनी, रोक लगा देनी। फिर ये बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए अलाउ करो, सभी को फ्रीली अलाउ करो, यानी कि यहाँ पे सभी लोगों को आज़ादी से वो कहीं भी किसी भी देश में व्यापार कर सके। और आज प्रेजेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 164 कंट्रीज जो इससे जुड़ी हुई है, जिसके अंदर इनका मानना है कि दूसरे देशों को भी, सभी देशों को एक दूसरे के देशों में अलाउ करें फ्री ट्रेड के लिए, यानी वो आज़ादी पूर्वक वहाँ पे अपना व्यापार कर सके, ग्रोथ कर सके। अब यहाँ पर हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या बता रहा है? यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, जो हम ग्लोबलाइजेशन का हमने जो मतलब जाना है और हमने यहाँ पे बात की कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये ग्लोबलाइजेशन करने में इजीली एक जगह से दूसरी जगह ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइज कर रहे हैं, संसार भर को एक उन्होंने थर्ड वर्ल्ड बना दिया जो अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है। तो यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो इनके मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है। फॉर एग्जांपल मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो लोगों को अच्छी जॉब प्रोवाइड करती है, जिसमें अच्छी सैलरीज देती है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं ये डिग्री होल्डर्स होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, मशीन्स की पूरी जानकारी रखते हैं, जिसके तहत जो है इनको अच्छी सैलरी मिलती है। प्लस जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, जब बाहर विदेशों से कोई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है उससे हमारे देश के लोग यहाँ पर जब काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पर वो उन चीज़ों को और अच्छे से सीखते हैं। और इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज के मेरिट ये भी है कि ये लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर देती है, क्योंकि जब भारत के अंदर अगर बाहर से विदेशी कंपनीज आती हैं तो वो उनको सैलरी अच्छी देते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जॉब्स में रखते हैं, अच्छी सैलरी देती है, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड, वो गाड़ी लेते हैं, अपने लिए फ्लैट्स लेते हैं, अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड एक हाई हो जाता है। पर इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स इसके डीमेरिट्स भी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ लोकल कंपनीज को सपोर्ट भी कर देती है, क्योंकि वो उनका कारोबार में हेल्प करती है, बिजनेस में, ट्रेड में हेल्प करती है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनका हेल्पिंग हैंड बन जाती है। पर सभी मल्टीनेशनल कंपनीज सभी लोकल कंपनीज को हेल्प नहीं करते हैं, वो उनके लिए क्या है, यहाँ पे हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। उनके जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है, पर जो हमारी लोकल कंपनीज होती है उनके पास कोई लोकल टेक्नोलॉजी, उनके पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती है, और प्लस उसमें काम करने वाले साधारण से लोग होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ना तो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, ना ही उनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, छोटे मोटे पगार पे, पैसों पे वो काम करते हैं, और वो जो है मल्टीनेशनल कंपनी के सामने स्टैंड नहीं हो पाते हैं। उनके साथ जब कंपटीशन होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का और जो हमारी इंडिया की लोकल कंपनीज जब कंपटीशन करती हैं तो ज़्यादा देर तक जो लोकल कंपनीज होती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने खड़े नहीं रह पाती है, क्योंकि इनके पास ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, ना बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, और ना ही इसके अंदर काम करने वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो यहाँ पर वो लोग इनको कंपटीशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों की इनके पास कमी होती है, बड़ी मशीन नहीं होती, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती है, और वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा ग्रोथ कर पाती है, और लोकल कंपनीज ज़्यादा समय तक उनके सामने टिक नहीं पाती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी कमियाँ जो मैंने अभी आपको बताई है, कमियाँ उनके अंदर होती है, ना बहुत बड़ी बड़ी मशीन उनके पास होती है, ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो जिस करके वो उनके सामने खड़े नहीं हो पाते, वो कंपटीशन नहीं दे पाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, वो कंपटीशन नहीं दे पाते, जिस करके लोकल कंपनीज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने इम्पैक्ट देखे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो संसार भर में जो ग्लोबलाइज कर रही है, अब वहाँ पर हमने ये देखा कि मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी हैं, इसके फायदे भी और नुकसान भी है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब जब हमने जाना कि ग्लोबलाइजेशन जिसके द्वारा हो रहा है, या ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद से, एमएनसीज की मदद से, उसके फायदे नुकसान भी हमने जाने, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक फेयर ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, ऐसा वैश्वीकरण होना चाहिए जिसमें सभी लोग उसका फायदा ही फायदा हो, उसमें ऐसा ना हो कि एक तो बहुत फायदा उठा रहा हो और दूसरे को फायदा ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए जो वहाँ की सरकार को लेने चाहिए, कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट जो है सबसे पहले अपने देश के लोगों के लिए, लेबर्स के लिए लेबर लॉ इम्प्लीमेंट करे। तो इसमें क्या बताया गया, जो गवर्नमेंट है वो लेबर लॉ इम्प्लीमेंट करे, ताकि कोई भी, चाहे बाहर की कंपनीज हो चाहे घर की कंपनीज हो, देश की कंपनी हो, कोई भी उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण, लेबर्स का शोषण ना कर सके। लेबर्स को पूरे वर्किंग राइट्स, उनको पूरे वर्क राइट्स प्रोवाइड करवाए, और उनको अवेयर भी करें कि उनके पास ये अधिकार है, ताकि कोई भी उनका जो है उनके अधिकारों को छीन ना सके, उनके अधिकारों का हनन ना करे। ठीक, थर्ड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन में अगर सरकार को लगता है कि कभी ट्रेड बैरियर्स होने चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, सरकार को लगता है कि कोई कंपनी जो ज़्यादा उनके यहाँ का कच्चा माल और ज़्यादा प्रॉफिट जो है, कच्चा माल तो ले यूज़ हो ही रहा है और एक्सपोर्ट हो रही है वो, और उसके साथ साथ जो है वो क्या कर रही है, मतलब कच्चे माल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्लस उनकी लोकल कंपनीज जो है पनप नहीं पा रही है, और फॉरेन की कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं, उनको लगता है, उनको ये नेसेसरी लग रहा है कि उनको लिबरलाइजेशन वहाँ पे लगाना चाहिए, यानी वहाँ पे उन्हें जो है कुछ बंदिशें वहाँ पे लगानी चाहिए कानून की हेल्प से, लॉ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर वो लिबरलाइजेशन लगाए, चाहे
ग्रोथ के लिए वहाँ पर वो गवर्नमेंट जो है जहाँ उन्हें ज़रूरी लगता है वहाँ पे वो ट्रेड बैरियर्स पुट करे ताकि उनके देश की ग्रोथ ना रुक पाए। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में ये जो आपका चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमने सबसे पहले मीनिंग पढ़ा ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन में हमने जाना कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक देश का दूसरे देश के कांटेक्ट में आना और सभी देशों का आपस में कांटेक्ट में आना, प्लस उसके जरिए वो अपने व्यापार को बढ़ावा देना। फिर आपने उसमें पढ़ा कि कैसे ये जो है हम देश में नहीं विदेशों में भी अपना व्यापार बनाते हैं, विदेशों में भी हम ग्लोबलाइज होते हैं। तो वो किसकी मदद से होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद से हम ये सब कर पाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ लोगों को सपोर्ट भी करती हैं, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन, लोकल कंपनीज को, जिसके कारण उनकी प्रोडक्शन जो है और भी ज़्यादा, उनकी जो ग्रोथ होती है उनकी प्रोडक्शन की और भी ज़्यादा होती है, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं। फिर हमने इसके साथ साथ पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में ये है कि आज अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें कितने टाइप्स के फोन मिल जाते हैं। अमेरिकन फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, चाइनीज़ फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, इंडियन फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये एक ही मार्केट में हमें बाहर विदेशों की चीज़ें भी हमें उपलब्ध है। ये कस्टमर की मर्जी है कि वो किस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा और किस प्रोडक्ट को नहीं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, हमें एक ही देश में अलग अलग देशों की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर हमने ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स पढ़े, टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन और WTO। टेक्नोलॉजी में हमने जाना कि आज तकनीक की मदद से एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम आज अपनी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कर पाते हैं, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाते हैं, और टेक्नोलॉजी की मदद से ही ग्लोबलाइजेशन आज जो है सारी दुनिया को एक थर्ड वर्ल्ड बनाया हुआ है उसने। अब इसके साथ साथ लिबरलाइजेशन पढ़ा कि अगर कहीं कहीं पे अगर सरकार जो है ट्रेड बैरियर्स को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। जब सरकार ट्रेड के ऊपर बंदिशें लगाता है, रोक लगाता है, नियम कानून बनाता है, तो उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। फिर हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जिसके अंदर अभी प्रेजेंटली 164 कंट्रीज जो है जुड़ी हुई है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहने का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या बता रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसके अंदर प्रेजेंटली 164 मेंबर्स हैं, और ये कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो वो उनका कहना है कि अलाउ करे, फ्री ट्रेड अलाउ करे। फ्री ट्रेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मुफ्त में व्यापार करना, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हर एक देश को अलाउ किया जाए कि किसी भी देश में आज़ादी के साथ अपना जो है व्यापार कर सके, उसके ऊपर किसी भी तरीके से ट्रेड बैरियर्स ना हो। फिर इसके बारे में हमने इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या, हमने मेरिट्स भी पढ़े और इसके डीमेरिट्स भी पढ़े। फायदे और नुकसान पढ़े कि अच्छी जॉब मिलती है, सैलरी अच्छी मिलती है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत होते हैं। पर दूसरी तरफ हमने पढ़ा कि जो लोकल कंपनीज है, जब मल्टीनेशनल कंपनीज उनके सामने खड़ी होती है तो वो उसको मल्टीनेशनल कंपनीज को कॉम्पीट नहीं कर पाती है। लोकल कंपनीज जो हमारे देश की होती है वो उनके सामने खड़ी नहीं रह पाती है, क्योंकि उनके पास ना तो बड़ी मशीनें होती है, ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, ना ही डिग्री होल्डर्स उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा समय तक उनके सामने खड़ी नहीं रह पाती है और वो उस मार्केट के अंदर अपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर फेयर ग्लोबलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, एक फेयर ग्लोबलाइजेशन हो जिसमें सभी को फायदे देखने को मिले, उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें